जाए आपदा, गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज हम सब हर्षोल्लास के साथ भारत के प्रथम महिला संत अल्फोंसा का पर्व मना रहे हैं। उनका जन्म 1910 में केरल राज्य के कोट्टयम जिले के गुड़मालूर गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम अन्नकुटी था, जिसका अर्थ है छोटी अन्ना। बचपन में ही उनकी मम्मी की मृत्यु हुई और इसी के कारण वो अपनी बचपन उनकी बुआ के साथ और उनकी पालन पोषण में हुआ था। बचपन में उनकी ये चाहत थी अपने आप को वो पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित एक जीवन जीऊं। इसलिए वे बड़े होकर फ्रांसिस्कन क्लरिस्ट कॉन्ग्रीगेशन FCC कॉन्ग्रीगेशन में प्रवेश किया और एक सिस्टर बनी। और उनकी जीवन बहुत सारे सहन के साथ गुजरे थे। उनके जीवन में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक सहन या दुख सहना पड़ा। और हम देखते हैं उनकी मृत्यु 28 जुलाई 1946 में हुई थी और उनको 1986 में धन्य घोषित किया और 2008 में भारत की पहला महिला संत घोषित। जब हम इस महान संत की पर्व मनाते वक्त ये संत हमें ये सीख देती है, हमें सहनशीलता के साथ बढ़ना है। सहनशीलता की इस गुण को अपने जीवन में अपनाना है। या माने जिस प्रकार संत अल्फोंसा ने अपनी जीवन में, अपने शरीर में दुख की और पीड़ा की अनुभव किया और उसी सहर्ष स्वीकारा। और उसी तरह हमारे जीवन में जब कष्ट, दुख, तकलीफ आदि आते हैं, विशेष रूप से शारीरिक पीड़ाओं से, बीमारियों से जब अपनी जीवन में गुजरते हैं, उस समय प्रभु के साथ इसको स्वीकार करना है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में दुख भोग सकते हुए हम सबों को जीवन प्रदान किया। अपने आप को कुर्बान करते हुए हम सबों को जीवन प्रदान किया। और हमें ये शारीरिक वेदनाएं, दुख, तकलीफ एक मौका है ताकि हम भी उस प्रभु यीशु के साथ दुख सके, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के साथ संयुक्त रहे। आइए इस महान संत के साथ हम अपने जीवन में सहनशीलता को अपनाते हुए अपने जीवन को बिता सके। आइए हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को स्वीकारें, पछताए और भक्तिपूर्ण इस मिसा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे परमेश्वर, तूने अपनी सेविका संत अल्फोंसा को अपने पुत्र के पावन रहस्यों का प्रकट ज्ञान प्रदान किया। इनकी प्रेमपूर्ण प्रार्थना द्वारा हम भी प्रभु यीशु के जीवन के सौभाग्य बने, जिससे हम एक दिन उनके आनंद लोक में प्रवेश कर सके। यह हमारी निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में जाता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के हेतु हमें न ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भुला और उसे भंग न कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हुए हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी रक्षा कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चरागाह की भेड़े। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्य उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाले मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छी बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाले वैरी शैतान है। कटने संसार का अंध है। लूनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसका राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर
आग के झुंड में झोंक देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे करते स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु कुंवारी संत अल्फोंसा की जीवन में तेरे अद्भुत कार्यों का बखान करते हुए हम दीनता पूर्व निवेदन करते हैं कि जिस भांति तू इनके पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था, हमारा ये चढ़ावा भी तुझे पसंद आए। हमारी ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपनी प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। ये पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहित पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर ईश्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उद्धार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई छाछ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपनी शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपनी प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हीं और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संदियु सब प्रेरित कण सभी संतों के साथ संत अल्फोंसा जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा प्रभु शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डालो, उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त में दृष्टि रखो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन।
हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दिव्य भोजन से पुष्ट होकर हम कुंवारी धन्य अल्फोंसा के समान अपने शरीर में प्रभु क्रिस्त के कष्टों का अनुभव करें और इसके फलस्वरूप तुझसे ही अधिकाधिक संयुक्त होते रहे। हम ये निवेदन करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।